मानव जी, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का कॉन्फिडेंस टूट रहा है पहले फेज के बाद, घबराए हुए हैं आप, हार मान लिया आपने, सरेंडर कर दिया, और सरेंडर ही बीजेपी को 200 पार भी पहुंचा सकता है भाई। पहले तो बहुत बहुत नमस्कार है विनाश जी, आपके माध्यम से आप पूरे चैनल को, जितने भी आपके सपोर्टर्स हैं और साथ ही साथ जितने भी दर्शक हैं, जो वहाँ बच्चियां, जो युवा पीढ़ी बैठी है, उनको भी बहुत बहुत नमस्कार है। देखिए, ये जो बातें मैं भंडारी जी को सुन रहा था, प्रदीप भाई, बहुत 6 महीने से वो बंगाल में, और 6 महीने से वो बंगाल में वो फॉर्मूला इनका आ गया, वो फॉर्मूला इनको मिल गया, अब ये जीतने वाले हैं। तो ये इनकी सोच है, ये इनका तरीका है, ये इनकी एनालिसिस है। दुखद नहीं है, हास्यास्पद है, हंसनी आनी चाहिए, लेकिन मैं हंसी को रोक ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। जहां तक ये बता रहे हैं कि बंगाल, कोई दिक्कत नहीं है, हंसते रहना चाहिए। ले रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं हंसमुख हूँ, हंसते रहना चाहिए, मुस्कुरा के बात करेंगे, अच्छी बातें होंगी। लेकिन मजाकिया माहौल, हंसी आने के लिए अभी 4 तारीख का डेट है। अच्छा, जब डेट आ जाएगा तब हम खोजेंगे प्रदीप भाई कहाँ हैं, ऐसे ऐसे करके हम खोजेंगे उनको। फिर किसी को दूरबीन लगा के खोजना होगा, जो 15 दिन यहाँ बैठने का दावा किए थे, कौन से गुजरात के टापू में जाके वो बैठे हैं, ये चलेगा। लेकिन बहरहाल जो बात ये हो रही है कि भवानीपुर की ये बात कर रहे हैं, भवानीपुर में बैठे हैं, तो भवानीपुर में इनको कौन सा ऐसा फॉर्मूला मिल गया कि भाई जीतेंगे। और जहां तक बात है बेटियों की, माताओं की, आपने देखा कि 92-93% वोट होता है फर्स्ट चरण में, और जितनी महिलाएं, जितनी बेटियां, जितनी माताएं जो घर से निकल के वोट दे रही हैं, 70%, 4 आउट ऑफ 10 नहीं, 4 आउट ऑफ 5 पीपल, उन्होंने ममता दीदी का नाम लिया, ममता बनर्जी का नाम लिया। आज जिस तरीके से हमने जो कार्य का निर्वाह किया, जो रिपोर्ट कार्ड हम जनता के पास लेके गए हैं, प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर पिछले 4 टर्म में रहा। हमने 2011 में जो वोट पाए, उससे ज्यादा 2016 में पाए, 2016 से 2019 में हमने परसेंटेज ऑफ वोट हमारा बढ़ा, 2024 में तो हमने, 2021 में हम उससे ज्यादा आए, 2024 में हमने उसको भी पार लगा दिया। और ये राम बाम वाला जो गठबंधन है ना, जो राम की पूजा आज कर रहे हैं, वो वामपंथियों का साथ जोड़ है। तो आज वामपंथियों का जो वी कर्व है, वोट यहां से गिरा और यहां बढ़ गया, ये पूरे देश ने देखा है, इन्होंने एनालिसिस भी करी है। यानी आप कह रहे हैं कि महिला भी आपके साथ इंटैक्ट है, मुस्लिम भी आपके साथ इंटैक्ट है, भद्रलोक भी आपके साथ इंटैक्ट है, तो 2M और कोलकाता का भद्रलोक मिलकर आपको एक बार फिर सत्ता की कुर्सी पर पहुंचाने वाले हैं। अवनीश अवस्थी जी नेता हैं भाई, इनकी मजबूरी है कि अपने अपनी जीत का दावा करें और पूरे फैक्ट एंड फिगर्स के साथ करते हैं। लेकिन अब हम थोड़ी डेटा पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स द नंबर विच विल रिफ्लेक्ट ऑन द स्क्रीन, और वही सत्ता बनाएंगे। बीजेपी कहां से लाएगी ये नंबर? एक तरीका, एक मतुआ डोमिनेंस जो सीटें हैं, मैं अभी स्क्रीन पर वो डेटा भी आपको दिखाऊंगी कि बंगाल में मतुआ डोमिनेंस सीटें जो हैं 30 हैं, उसमें से 17 टीएमसी के खाते में गई थी, बीजेपी के खाते में 13 गई थी। अब भाई बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे उनसे, पर उनके तो वोट कट गए, वहां नाराजगी है। तो हालांकि बाद में स्पेशल कैंप लगा, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि ये जो 13 का नंबर है, ये यहां पर 10 का कम से कम इजाफा होगा? पिनाज, इस बार के चुनाव का जो टेक अवे है वो क्या है? क्या? पहली बात यह है कि कहीं भी रीपोल नहीं हो रहा, कहीं कोई हत्या नहीं हुई, पॉलिटिकल वायलेंस नहीं हुई, मारपीट की छोटी बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन कोई ऐसी नहीं हुई जहां पे हत्याएं हुई हैं। ये है वास्तव में लोकतंत्र। जो फर्जी वोटर थे, फर्जी का मतलब जो जिनकी डेथ हो चुकी है या जो वहां पे नहीं रहते, उनके नाम पर जो वोट डाले जाते थे वो नहीं डाले गए, तो वोट परसेंटेज बढ़ गया। जो एक्चुअल था वोट, उसमें जो तो एसआईआर जिताएगा बीजेपी को, आप ये कह रहे हैं? डेफिनेटली। एसआईआर का मतलब क्या है? आप यहां पे लोग कहते हैं कि अगर एक आदमी भी है, उसको अगर वो यहां का नागरिक है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं मिला, तो ये गलत है लोकतंत्र। मैं ये कहता हूं कि अगर एक छापा नहीं पड़ा और उसकी वजह से जीते, एक आदमी भी, एक पिनाज, मैं अपनी बात पूरी मैं मतुआ वोट पे आना चाह रही थी, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं दूसरी बात ये कि अगर एक आदमी भी ऐसा है यहां पर जो यहां का भारत का नागरिक नहीं है और भारत के लोकतंत्र में अपना हिस्सा वोट देता है, तो भारत की राजनीति में ये निश्चित रूप से हस्तक्षेप है उसका।